पाकिस्तान क्रिकेट वैसे तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन दो चीजें हैं जिन्हें आप हमेशा प्रिडिक्ट कर सकते हो। पहली प्रिडिक्शन समझने के लिए आपको जरा अपने मुल्क की हिस्ट्री समझने की जरूरत है। जिया उल हक के दौर से इस मुल्क के जितने भी डिसीजन मेकिंग इदारे हैं, उनकी एक ही पॉलिसी है। इन लोगों को आपस में लड़ाते रहो ताकि ये कभी यूनिफाई ना हो पाए और हम इन्हें कंट्रोल कर सके, जिसे गोरा कहता है डिवाइड एंड कॉन्कर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी यही पॉलिसी चलती आ रही है फ्रॉम द 80s। चाहे वो इमरान खान और जावेद मियांदाद की आपस की स्ट्रगल हो, चाहे वो मियांदाद और वसीम अकरम की आपस की स्ट्रगल हो, चाहे वो वसीम और वकार की आपस में जो गेम्स चल रही थी वो हो, टॉपिक हमेशा एक ही रहे, वो है कैप्टनसी। इस पे मजीद बात करने से पहले मैं जरा सेकंड प्रेडिक्शन भी दे दूं। सेकंड प्रेडिक्शन ये है कि आप जो कर सकते हो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी अपोनेंट हो, इट डजेंट मैटर। पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर ने कोलैप्स करना होता है, जिस तरह आज भी हुआ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन, जहां हम 316 पे 5 आउट थे और फिर हम 333 पे ऑल आउट थे। लेकिन जो कुछ आज इस टेस्ट मैच में हुआ है उस पर तो मैं वीडियो के सेकंड हाफ में बात करना चाहूंगा। पहले हम जरा इस एस्पेक्ट पे दोबारा आते हैं। आप सबको पता होगा, हमारे प्रीमियम तरीन भाई शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई का नया कैप्टन बना दिया गया है। पिछले 2 साल से ये जो कैप्टनसी के तमाशे चल रहे हैं ना, पहले मैं जरा इसका रिकैप करना चाहूंगा, मेरे साथ रहिएगा आप लोग। मार्च 2023 में नजम सेठी पीसीबी के चेयरमैन होते हैं। नजम सेठी बाबर को ड्रॉप करते हैं और शादाब खान को कैप्टन बना दिया जाता है फॉर द अफगानिस्तान सीरीज। जाके शादाब खान सीरीज हार जाते हैं अफगानिस्तान से। पहली सीरीज है T20 की जो आप अफगानिस्तान से हारते हो। नवंबर 2023 में जी जका अशरफ साहब आते हैं चेयरमैन बन के। वो बाबर को पब्लिकली जलील करते हैं, उसकी चैट्स लीक करके, उसके मैसेजेस लीक करके। उसके बाद जब उसका पूरा तमाशा उठना शुरू होता है, उसे वो जबरदस्ती रिजाइन करवाते हैं ऑल फॉर्मेट्स एज कैप्टन। अपॉइंट होते हैं जी प्रीमियम तरीन भाई T20I के कैप्टन। अपॉइंट होते हैं शान सीना पाकिस्तान के रेड बॉल फॉर्मेट के कैप्टन। मार्च 2024 में जब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन थे पीसीबी के, शाहीन शाह अफरीदी को T20I कैप्टनसी से हटा दिया जाता है आफ्टर जस्ट 1 सीरीज, और कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जाती कि क्यों हटाया जा रहा है इसे। फिर अनाउंसमेंट होती है जी कि बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कैप्टन मुकर्रर कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो परफॉर्मेंस हुई थी हम सबको अच्छी तरह याद है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर 2024 में 1 अक्टूबर को बाबर आजम फिर से रिजाइन कर देते हैं, कहते हुए कि मैं अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहता हूं, जो कि अच्छा डिसीजन था बाबर का। अक्टूबर में ही रिजवान अनाउंस कर दिए जाते हैं पाकिस्तान के वाइड बॉल फॉर्मेट के कैप्टन, जो कि गलती से पीसीबी का बहुत अच्छा डिसीजन था। क्योंकि पहले ये जो पीसीबी ने टसल क्रिएट की, शाहीन और बाबर की आपस में लड़ाई, बीच में क्या था? कैप्टनसी। फिर वापस जब शाहीन से बाबर को कैप्टनसी दी गई, वो टसल फिर फ्यूल हुई, वो मजीद फ्यूल हुई। रिपोर्ट्स हैं, गैरी क्वेश्चन आपका कोच था, उसकी रिपोर्ट्स आ रही है कि टीम में है जी ग्रुपे। रिजवान की कैप्टनसी की एक अच्छी बात यह थी कि रिजवान के आगे शाहीन वाली लॉबी हो या बाबर वाली लॉबी हो, सब प्यार मोहब्बत से तमीज से रह के चल रहे थे, उसने सबको यूनाइट किया हुआ था। दूसरा, रिजवान की कैप्टनसी की सबसे अच्छी बात यह थी कि डोमेस्टिक सर्किट में सालों से रिजवान, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब एक बहुत अच्छे कैप्टन है। चाहे वो कायदे आजम ट्रॉफी हो, चाहे वो PSL हो, स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा कैप्टन रह चुका है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान। रिजवान की कैप्टनसी में आपने जाके ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराई है। रिजवान की कैप्टनसी में आपने जाके साउथ अफ्रीका में सीरीज हराई है। फिर हुआ रिजवान पे मुश्किल वक्त शुरू। आप लोग गए हो न्यूजीलैंड सीरीज खेलने, जहां पे आप बुरी तरह जलील हुए, और यहां पे की है रिजवान ने अपनी पहली गलती। रिजवान बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक ही बात कह रहा था, दिखे मैं बहाना तो नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन कंडीशंस मुश्किल है। पाकिस्तान जैसी नेशन के आप कैप्टन हो और ये बात जब आप बार बार कर रहे हो तो इट डजंट रिफ्लेक्ट वेरी वेल ऑन यू। लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं था।
मसला क्या था कि चैंपियंस ट्रॉफी, वो चैंपियंस ट्रॉफी जो हमारे घर पे हो रही थी, जहां हम इतना जलील हुए, उसमें एक तो मैनेजमेंट की जिद। मैनेजमेंट में एक खास शख्स का मैं नाम लूंगा, आकिब जावेद, जिसकी जिद थी कि बजाय इसके कि मैं इमाम उल हक को ओपनर की पोजीशन पे खिला लूं जब फखर इंजर्ड हो गया, बजाय इसके कि मैं शान मसूद को ओपनर की पोजीशन पे खिला लूं, क्योंकि साइम भी इंजर्ड है, फखर भी इंजर्ड है, उसकी जिद थी कि नहीं, बाबर ही खेलेगा एज ओपनर। उसकी जिद थी कि भाई यही प्लेयर्स खेलेंगे, वो प्लेयर्स जो ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज में चल रहे थे, साउथ अफ्रीका सीरीज में चल रहे थे, न्यूजीलैंड सीरीज में चल रहे थे, वो आधे से ज्यादा प्लेयर गायब हो गए और रैंडम लेफ्ट राइट प्लेयर्स आ गए जो कि रिजवान को दिए गए। जो रिजवान की सबसे बड़ी गलती थी, रिजवान ने जब इतने बुरे तरीके से आप जलील होना शुरू हुए, आके कहना शुरू कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि जी मेरा तो कोई से ही नहीं है स्क्वाड सिलेक्शन में। इस बात से हुआ ईगो हर्ट किसका? एक ही शख्स का, आकिब जावेद साहब का, कि भाई तू किथों चैलेंज किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनू कि तेरा कोई से नहीं है। आकिब जावेद ने जी अब फिर मिशन बना लिया कि मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को जलील करना है। T20I फॉर्मेट से बाहर करने के लिए रिजवान साहब से कैप्टनसी ली जाती है और मार्च 2025 में सलमान अली आगा को T20I का कैप्टन बना दिया जाता है। अब 20 अक्टूबर को शाहीन शाह अफरीदी को अनाउंस कर दिया गया है एज एन ओडीआई कैप्टन एंड रिजवान को कंप्लीटली उससे लीडरशिप छीन ली गई है, सिंपली बिकॉज रिजवान सेड थिंग्स विच ऑफेंडेड आकिब जोकर जावेद। सवाल मेरा ये है पीसीबी से, ये जो आप लोगों ने कैप्टन्स को बेडशीट बनाया हुआ है, हर थोड़े दिन बाद आप चेंज करते हैं, इससे क्या होगा? क्या किसी जो नया कैप्टन आएगा उसके पास कोई जादू की छड़ी है कि वो घुमाएगा और यूं बस पाकिस्तान टीम रातों रात बदल जाएगी? इससे वही चीज अचीव हो रही है जो आप लोग करना चाह रहे हो, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं करना चाह रहे। आप लोग अपनी वाह अपनी जो आप लोगों की ये खुन्नस है वो निकालना चाह रहे हो, इन लोगों को डिवाइड करना चाह रहे हो और आप उसमें सक्सेसफुल हो रहे हो, क्योंकि इस वक्त टीम में यूनिटी दूर दूर तक नहीं है। बात ये मैं पहले भी कर चुका हूं कि रिजवान बहुत अच्छा कैप्टन था, उस कैप्टनसी को हटा दो। पिछले 2 साल से अक्रॉस फॉर्मेट्स रिजवान से ज्यादा कंसिस्टेंटली किसी ने परफॉर्म नहीं किया। आपने T20 से उसे ड्रॉप किया स्ट्राइकर वाले मैटर पे, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। बाबर और रिजवान दोनों नहीं खेल सकते एक टीम में, स्पेशली जब आपने एक ऐसे शख्स को अपना T20 कैप्टन बनाया हुआ है जो कि T20 का प्लेयर नहीं है। सलमान अली आगा इज अ वंडरफुल प्लेयर और उसको टीम में होना चाहिए, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में, T20I में नहीं। और वो T20I का आपका कैप्टन है। एशिया कप में हमारे सुपरस्टार कैप्टन की, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना चाहता हूं और मैं ये करना चाहता हूं, परफॉर्मेंस क्या थी हम सबके सामने है। टेस्ट फॉर्मेट में अभी जो पहले टेस्ट में भाई ने परफॉर्मेंस दी है वो भी हमारे सामने, खूबसूरत परफॉर्मेंस। डे 1 से मैं ये बात बोल रहा हूं, ओडीआई टेस्ट यस, T20 नो। अब शाहीन की अगर हम बात करें, मुझे हमारे प्रीमियम तरीन भाई के कैप्टन बनने से कोई मसला नहीं है। शाहीन पिछले 1.5 साल में अब हमें वो प्रॉपर प्राइम ईगल बनता हुआ दोबारा नजर आ रहा है। ये जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो हुआ था, जब उसके बाद पीएसएल रिज्यूम हुई थी, जो नॉकआउट स्टेजेस में शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की थी, इट वाज माइंड ब्लोइंग। शाहीन शाह अफरीदी ने टेस्ट सीरीज में भी अच्छी बॉलिंग की। शाहीन शाह अफरीदी हैज बीन बॉलिंग वंडरफुली फॉर अ गुड व्हाइल नाउ। हिज पेस इज अप, हिज लाइन लेंथ हैज इंप्रूव्ड, उसका जो रिदम है बॉलिंग का वो इंप्रूव हुआ है और शाहीन शाह अफरीदी ने दिखाया है वो कैप्टनसी कर सकता है। शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर्स को 3 टाइटल जिताए हैं पीएसएल के अपनी कैप्टनसी के अंदर। तो अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाना है तो आप उस फॉर्मेट में बनाओ ना जिसके लिए वो सूटेड है, जिसमें उसका एक्सपीरियंस है, जिस फॉर्मेट में आपका कैप्टन वो बंदा है जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि आकिब जावेद की ईगो हर्ट हुई है। पहले आपने रिजवान को रिप्लेस किया है मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स के अब्बू मिस्टर 720 हारिस डिविलियर्स से। आपने अब ओडीआई की भी कैप्टनसी ले ली है यार उससे। ओडीआई 50 ओवर की गेम है, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको टैक्टिकल तरीके से चलना है। शाहीन अफरीदी कर सकता होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकता, लेकिन अनफेयर कर रहे हो ना आप रिजवान के साथ। साल भी आपने उसे कैप्टनसी नहीं दी यार। क्या मैसेज आएगा रिजवान को
कि जानी एबी डिविलियर्स के अब्बू को हमने वैसे सेलेक्ट किया है T20 में तेरी जगह, कैप्टनसी तेरी डिसेंट थी लेकिन तुझे हम पूरा साल भी नहीं देंगे, जब हमने तुझे अपॉइंट करते हुए बोला था कि जानी तुझे 2 साल मिलेंगे कैप्टनसी कम से कम, और जो तू इतना ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है क्रॉस फॉर्मेट्स, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वाई? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके तूने जो ये बंदूक की नोक कर दी थी आकिब जावेद की तरफ कि मेरा तो कोई से ही नहीं है जी टीम सिलेक्शन में। मुझे यार एक अगेन बहुत बुरा डिसीजन लगा ये। आई डोंट माइंड शाहीन अफरीदी बीइंग द कैप्टन, लेकिन रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग फॉर्मेट और रॉन्ग मैसेज गया है इससे। मुझे आई हैव नथिंग एल्स टू से ऑन दिस। अगर आप लोगों के पास कोई फीडबैक है इस बारे में तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो या आप मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करते हो, या फिर आपका अपना ओपिनियन है तो वो मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। अब जी हम चलते हैं, जो आज हमारा हुआ है Day 2। हमेशा की तरह फिर हमारा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर गया। स्टार्ट में जब हम बैटिंग करने आए हैं बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया दोनों ने। साउथ मिस्टीरियो ने भी बहुत अच्छा खेला है, मुफ्ती मोहम्मद रिजवान कह रहा हूँ, सलमान कोच स्टीव ऑस्टिन ने भी अच्छा खेला है। एक विकेट गिरने की देर थी, वही हुआ, लाइन लग गई, फौरन आप ऑल आउट हो गए। कल की वीडियो में मैंने कहा था यार इस पिच पे ये पिच इतने आराम से ब्रेक नहीं करेगी, ये पिच जाके ब्रेक करेगी 3-3.5 दिन बाद, तब जाके ये मैच इंटरेस्टिंग होगा। उससे पहले ये बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच है, और अगर बैटिंग के लिए अच्छी पिच है तो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन आपसे बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। वही हुआ आज पूरा दिन। वो तो एंड में आके आसिफ अफरीदी जो इस उम्र में अपना डेब्यू कर रहे हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट टू आसिफ अफरीदी, 38 यार, ऑलमोस्ट 39। आप खुद सोचो अपने बारे में कि यार इतने साल आपने अपनी ड्रीम के बारे में सोचा है, मेहनत की है और आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, तो क्या आप इस उम्र में भी उसी ड्रीम के पीछे भाग रहे होंगे? टू द डिसिप्लिन, द विल पावर, आई एम अमेज्ड। आसिफ अफरीदी ने आके वो जो 2 विकेट्स लिए हैं 2 ओवर्स में, ब्रेविस को अगले ने आउट कर दिया, फिर जो उनका सेट बैट्समैन था उसको उसने आउट किया, डिजॉर्जी को। तो कूडोस टू आसिफ अफरीदी, वरना अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस वाज वेरी पुअर। एंड अगेन वही है ना कि मुझे इनकी डिसीजन मेकिंग समझ नहीं आती। पहले टेस्ट में जहां आपको 3 स्पिनर्स खिलाने की जरूरत थी, आपने 2 पेसर और 2 स्पिनर खिला दिए। दूसरे टेस्ट में जहां आपको 2 पेसर्स खिलाने की जरूरत थी, वहां आपने 3 स्पिनर्स खिला दिए। आई डोंट नो क्या होता है कल। अभी बहुत जरूरी है कि हम इनकी लीड कम से कम में, कुछ थोड़ी सी तो लीड चाहिए, क्योंकि अभी जो साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहे हैं मुझे नहीं नजर आ रहा कि हम कोई थोड़ी सी लीड रख पाएंगे। एंड आई होप कि कल के पहले सेशन में हम इन्हें आउट कर दें, ताकि हम उस टाइम पे बैटिंग करें जब पिच फिर भी बैटेबल है, क्योंकि कल के आखिरी सेशन से मेरे हिसाब से ये पिच जो है ब्रेक करना शुरू कर जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। नोमान अली वाज सो एंड सो, क्योंकि बॉल टर्न ही नहीं कर रहा। साजिद खान आज फुल मिनियन लग रहे थे, वो मुझे देख के बहुत क्यूट लगा। आई फर्मली बिलीव के Day 2 वाज वॉन बाय साउथ अफ्रीका, एंड आई होप पाकिस्तान परफॉर्म्स बेटर ऑन Day 3। आई होप कि खुदा का वास्ता है यार थोड़ा सा जरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स का ध्यान करे। पहले टेस्ट में भी यही आपने किया है, एशिया कप में भी आप यही करते रहो सर, वो तो बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ यही हो रहा है। लेकिन अब तो खुदा का वास्ता है यार इस पे थोड़ी सी मेहनत कर ले, अब तो खुदा का वास्ता है इस पे थोड़ी कोई ऐसी इंपॉर्टेंस दे दे। तो यही है, लेट्स सी Day 3 पे क्या होता है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो पुराने हो डजेंट मैटर, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कोई फीडबैक है तो कमेंट्स में दो, और मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।